जैसा अभी प्रश्न दिया गया था, सिल्वर CPP जालक बनाता है। यह केवल विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना आपको करना है। दिया हुआ है सिल्वर का परमाणविक द्रव्यमान 107.9 यूनिट है। तो सूत्र जैसा आप जानते हैं, D बराबर ZM/AQ या ये होता है। घनत्व आपको निकालना है। जो दिया है आपका CCP के लिए Z बराबर आपका 4 हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान M बराबर आपका है 107.9, ये हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। उसमें ले लेंगे आप। कोर की लंबाई है, मतलब A, कोर लंबाई, जिसको आप A से रिप्रेजेंट करेंगे, दिया गया है 408.6 pm। इसको अगर आप सेंटीमीटर में ले लें तो 408.6 गुणे 10⁻⁻10 cm। इसलिए AQ बराबर 408.6 गुणे 10⁻⁻10 cm, इतना का क्यूब cm³। ये आपका आयतन हो जाएगा। Na = 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल। इन मानों को उठा के इस सूत्र में हम रख देते हैं तो D बराबर हो जाएगा 4 गुणे 107.9 ग्राम मोल इनवर्स बटे A का मान 408.6 गुणे 10⁻⁻10 का क्यूब cm³ गुणे 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। इस तरह से अगर हम घनत्व को कैलकुलेट करें तो पूरा जो मान आएगा वो हो जाएगा 10.5 ग्राम प्रति cm³। अगर इसी को हम किग्राम में लें तो घनत्व D बराबर या यही पद बराबर हो जाएगा 10⁵ गुणे 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। इस तरह से एक सवाल और हम पाठ्य निहित आधारित हम लेते हैं। पाठ्य निहित आधारित में 1.18 है। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणे 10⁻⁻2 kg प्रति मोल है। यह 405 pm लंबाई की भुजा वाली
घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 गुणे 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। देखिए दिया है आपको मोलर द्रव्यमान m = 2.7 × 10⁻² kg प्रति मोल, A बराबर 405 pm = 405 × 10⁻12 मीटर हो जाएगा। पीएम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि केजी प्रति मोल में यहाँ मान दिया गया है। तो AQ बराबर हो जाएगा 405 × 10⁻12 होल क्यूब मीटर क्यूब। घनत्व दिया गया डेंसिटी D = 2.7 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। तो एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या हो आप जानते हैं। Na बराबर 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल होता है। तो अगर घनी एकक कोष्ठिका CCP की प्रकृति हमको बतानी है। प्रकृति का मतलब कि प्रिमिटिव सेल है कि बेस सेंटर क्यूबिक है कि फेस सेंटर क्यूबिक है, अर्थात साधारण कोष्ठिका है कि या आद्य कोष्ठिका होगी कि अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी कि CCP प्रकृति में फेस सेंटर क्यूबिक होगी। तो अगर हम Z का मान कैलकुलेट कर लें तो Z माने परमाणुओं की एकक कोष्ठिका में संख्या, और अगर संख्या हमको पता चल जाए तो उस संख्या के आधार पर हम प्रिमिटिव, बेस सेंटर या बॉडी सेंटर क्यूबिक और CCP प्रकार के प्रकृति की गणना कर सकते हैं। जैसा हल हम अब कर रहे हैं, हम जानते हैं D = ZM/AQ NA। तो Z बराबर हो जाएगा D × AQ × NA/M। मान अगर हम रख दें तो D बराबर है 2.7 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। और यम मोलर द्रव्यमान आपका है AQ का मान है 405 × 10⁻12 क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर Na है अवगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 मूल इनवर्स बटे मॉलिक्यूलर या मोलर द्रव्यमान आपका है 2.7
इंटू 10⁻⁻2 kg प्रति मोल। अब इसका अगर हम भाग दे के कैलकुलेशन करें तो Z इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4। पूरा कैलकुलेशन करने पे आपको 4 आएगा। ऐसी स्थिति में आप ज्ञात कर सकते हैं कि Z का मान 4 होने पर एकक कोष्ठिका ध्वनि एकक कोष्ठिका CCP प्रकृति की होगी। इस तरह से आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं।